हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं इटालियन वोकैबुलरी के बारे में, जो कि है स्पेशली बैंक से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप बैंक जाते हैं और आपको कोई पैसे डिपॉजिट कराने हैं या फिर विड्रॉ कराने हैं तो कौन से वो वर्ड्स हैं जो कि आप इटालियन में बोलेंगे तो फिर आपका जो भी ट्रांजैक्शन का काम है वो हो जाएगा। तो पढ़ते हैं हम। पहला वर्ड जो है वो है बैंक। बैंक को इटालियन में बोला जाता है बांका। इंग्लिश से या उर्दू में ही भी बैंक बोलते हैं तो उससे मिलता जुलता वर्ड है बांका। नेक्स्ट वर्ड है एटीएम। एटीएम मशीन जिससे आप पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो एटीएम को बोला जाता है बांकोमत। बांकोमत बोलते हैं एटीएम को। जो एटीएम मशीन होती है उसको इटालियन में बोलते हैं बांकोमत। सेकेंड वर्ड है हमारे पास बैंक अकाउंट। जो आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे कि आप बैंक जाते हैं वहाँ पर अपना अकाउंट खोलते हैं जिसमें आपके पैसों की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्तो बंकारियो। कॉन्तो अकाउंट, बंकारियो बैंक। बैंक अकाउंट, कॉन्तो बंकारियो। नेक्स्ट है मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज आपको पता है पैसों का चेंज करना। जैसे आप यूरो दे के डॉलर ख़रीदते हैं या यूरो दे के आप रुपीस ख़रीदते हैं, उसको कहते हैं काम्बियो वलूता। काम्बियो वलूता, मनी एक्सचेंज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज होती है जैसे कि बैंक अगर आपको कोई सर्विस देता है, आपके पैसे जो है वो अपने पास रखता है, आपके अकाउंट में डालता है, निकालता है, तो वो जो थोड़े से चार्जेस लेता है उसको कहते हैं सर्विस चार्जेस। उसको इटालियन में बोलेंगे कोस्टो देल सर्विसियो। कोस्टो कॉस्ट, कीमत, देल सर्विसियो सर्विस, जो आपको खिदमात बैंक दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी कीमत कोस्टो देल सर्विसियो। अगला है सेफ। जैसे कि आप बैंक वगैरह में सेफ़ लेते हैं लॉकर, ठीक है, आपने गोल्ड की ज्वेलरी रखनी है या कुछ भी आपने रखना है तो उसको बोलते हैं काज़ा फोर्ते। काज़ा फोर्ते बोलते हैं लॉकर को, सेफ़ को, जो कि बैंक्स वगैरह में खुलता है। नेक्स्ट है बैलेंस। जैसे कि आप चेक करते हो कि आपका जो कार्ड है, जो आपने अकाउंट खोला है, उसमें कितना बैलेंस है, तो उसको बोलते हैं इटालियन में साल्दो। अगर आप जाकर काउंटर पर भी अपना कार्ड वगैरह दे के, अकाउंट नंबर दे के अगर उनसे पूछें कि कितने पैसे हैं, तो वो साल्दो में बताते हैं कि इतने अमाउंट मौजूद है आपके अकाउंट में। अगला वर्ड है लोन। लोन को बोलते हैं प्रेस्तीतो। जैसे कि बैंक से आप कर्ज़ा लेते हैं तो उस कर्ज़ा जो है उसको बोलते हैं प्रेस्तीतो इटालियन में। नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स हैं जो कि इसी बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। आय पे, पे करना, अदा करना, जैसे कि बिल पे करना, कोई भी किसी के पैसे अदा करना। इयो पागो, पागो पे करने को, अदा करना, पे करना, पागो। आई एम पेइंग, मैं दे रहा हूँ या मैं अदा कर रहा हूँ। इयो स्टो पगांदो। आई वॉज पेइंग, मैं पहले पे कर रहा था। इयो स्टावो पगांदो। तो यहाँ पर टेंस आ गया है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस आई एम पेइंग, जो हाल में अभी आप पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, बिल के लिए। आई वॉज पेइंग, आप पहले पे कर रहे थे बिल वगैरह, ठीक है। ये हो गया पास्ट, गुजरा हुआ जो माजी होता है। आई हैव पेड, इयो हो पगातो। आई विल पे, अब आई विल पे फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं फ्यूचर में पे करूँगा, जैसे कल परसों मैं पे करूँगा। इयो पगैरो, ठीक है। इस तरह से जो है जाहिर सी बात है अगर आप टेंसेस चेंज करेंगे तो इटालियन में उसको किस तरह से वर्ब्स उसके चेंज होंगे, तो वो हमने इस स्लाइड में पढ़ा। बढ़ते हैं आगे। कुछ और वर्ड्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड उसी इसमें जो है वो आ जाते हैं ये सारे वर्ड्स। पहला है वेज। वेज जो है उसे कहते हैं पागा। वेज होती है जब आप कहीं काम करते हो, आपको जो पैसे दिए जाते हैं, जो इनकम होती है आपकी, जो तनख्वाह होती है, सैलरी, वेज। नेक्स्ट है प्रॉफिट। जैसे कि आपने कोई भी कारोबार किया, उसमें अगर आपको कोई फ़ायदा होता है, मुनाफा, उसको कहते हैं प्रॉफिट, और इटालियन में उसको बोलेंगे प्रॉफिटो। लॉस,
इसी तरह ही जिस तरह प्रॉफिट है उसका ऑपोजिट है लॉस। अगर आपने कोई कारोबार किया है, बिजनेस, आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, तो जो नुकसान वर्ड है उसको इटालियन में बोलते हैं परदीता, परदीता लॉस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेविंग्स। सेविंग्स होती हैं जो आप पैसों को जमा करते हैं, बचाते हैं, आपकी बचत, उसको बोलते हैं रिस्पार्मी। रिस्पार्मी होती है सेविंग। तो ये जितने वर्ड्स हैं ये मनी से रिलेटेड हैं, पैसों से रिलेटेड हैं। अगला है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं आपके खर्चे, जैसे कि आपके घर का खर्चा, आपके बिल्स हो गए, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, इसको बोलते हैं स्पेजे। नेक्स्ट वर्ड है बजट। बजट होता है जैसे कि आप पूरा मंथली एक बजट बनाते हैं अपना, कि मेरे इतने जो है ये एक्सपेंसेस हैं, इतने में मेरा पूरा मंथ गुजरेगा, और पूरा बजट होता है। उसको बजट को बजट भी बोलते हैं और बिलांचो भी बोला जाता है। डेट, डेट होता है जो भी आप पर कर्जा होता है, डेबितो, ठीक है, डेबितो। जब आप पर कोई कर्जा उधार होता है तो उसको डेट बोलते हैं, डेबितो। नेक्स्ट है मनी। पैसों को क्या बोलते हैं, सोल्दी या फिर दिनारो। दिनारो कम ही बोला जाता है, सोल्दी वर्ड जो है वो पैसों के लिए यूज़ होता है इटालियन में। अगला वर्ड है कैश। कैश वर्ड यूज़ होता है कॉन्तांती। कैश, कॉन्तांती। इनकम, आपकी जो इनकम है, आपकी जो कमाई है, उसको इटालियन में बोलते हैं रेडितो। जो आपकी इनकम है, कमाई, रेडितो। सैलरी, जो हर महीने आपको मिलती है आपकी तनख्वाह, उसको बोलते हैं स्टिपेंडियो। सैलरी, तनख्वाह, स्टिपेंडियो। उसके बाद है वेज, पागा। वेज और सैलरी में ये फ़र्क है, जो सैलरी होती है वो होती है जो आपको मंथली मिलती है। वेजेस जो हैं वो ये होते हैं कि आपके पर आवर क्या वेजेस हैं, मतलब पर आवर आपका क्या है वेज, ठीक है। तो इस तरह से वेज और सैलरी में फ़र्क है। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं, पढ़ते हैं। सोल्दी, मनी हम कर चुके हैं, कॉन्तांती भी हो चुका है, कैश। अगला जो वर्ड है जो न्यू है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो है कॉइन्स। तो कॉइन्स को इटालियन में बोलते हैं मोनेता। मोनेता, कॉइन्स। नेक्स्ट है वॉलेट। वॉलेट जिसमें आप पैसे रखते हैं, पोर्टाफोलियो। पोर्टाफोलियो बोलते हैं वॉलेट को। अगला है कार्ड, जो हमारे बैंक के कार्ड्स होते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, कार्ता। अगला है प्राइस, कीमत, प्रेज़ो। किसी भी चीज़ की कीमत जब आप ख़रीदने जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रेज़ो। अगला है कॉस्ट, कीमत, कॉस्तो। तो कॉस्ट, प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही आता है, इतना इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि हमने बैंक की वोकैबुलरी से स्टार्ट किया और फिर मनी से रिलेटेड जो वर्ड्स आते हैं वो सब हमने कवर किया। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।